What is the B2B stealth bomber? B2B Spirit bomber is a long range stealth bomber. मतलब एक लंबे रेंज के लिए तैयार किया गया. डेवलप बाय नॉर्थरॉप ग्रूमैन. इट कैन बी इन्वेड इनेमी रडार सिस्टम. ये दुश्मन के इनेमी को भी भेज देता है, उससे निकल पड़ता है और स्ट्राइक डीप इनसाइड इनेमी टेरिटरी विदाउट बीइंग डिटेक्टेड. उनके रडार से बचे के निकलते हुए भी वो अपना दुश्मन में जो टारगेट सेट किया रहता है उसको नेस्तनाबूद कर देता है. इसका डिजाइन 1989 में किया गया था. मार्केट इन अमेरिका एयरफोर्स में 1997 में कमीशन किया गया. नॉर्थरॉप अमेजिंग फ्लाइंग विंग इस दुनिया का सबसे महंगा स्टील्थ फाइटर है, जिसका कीमत 200 करोड़ है. और ये अपने साथ इसके पास एक बाथरूम, किचन और 4 आदमी का, पायलट के अलावा 4 आदमी का सीट होता है. चलता फिरता किला है जो दुश्मन पर एक साथ ढा सकता है. इसमें हथियारों का जखीरा इसमें जाता है, न्यूक्लियर वेपन से लेके उसके बाद मिसाइल. इसकी जो लंबाई है B2B स्पिरिट बॉम्बर का 172 फीट चौड़ाई है और 69 फीट लंबाई है, एक फुटबॉल मैदान के बराबर. इसका कब निर्माण होता है, इसमें कब कब इस युद्ध में भाग लिया. हिस्ट्री एंड कॉम्बैट मिशन. B2B entered a service in 1997 and has been used in a major conflict like Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libya. 1997 में कमीशन किया गया था और कोसावो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे संघर्ष में इन्होंने अपना योगदान दिया. उसमें B2B स्टील्थ बॉम्बर का अहम भूमिका निभाई और इसका मुख्य काम होता है स्ट्रेचिंग, बॉम्बिंग एंड पेंट्रेटिंग इनेमी डिफेंस. दुश्मन के वायु डिफेंस को भेदना. और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इट इज ए फ्लाइंग विंग डिजाइन एंड स्पेशली कोटिंग मेक इट नियरली. इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि ये दुश्मन को नहीं दिख पाता है रडार में. इसका जो सटीक एक बार में फ्यूल भरने के बाद ये लगभग 11,000 किलोमीटर विदाउट रिफुलिंग के अपना टारगेट को पूरा कर सकता है, यानी अमेरिका से यूरोप. इसमें मासिव पेलोड रहता है, कैन कैरी अप टू, अपने वजन के बाद 18,000 केजी का बॉम्ब इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन अपने साथ लेकर चलता है. इसकी स्पीड लगभग 630 मील पर आवर है, यानी 1010 किलोमीटर पर आवर. तो आपको पता होगा कि B2B खतरनाक है. यह दुश्मन के एयर डिफेंस को बिना पकड़े गहरे टारगेट पे हमला करता है. यह रात में भी आसानी से ऑपरेट करता है. दुनिया का सबसे महंगा विमान है जिसकी कीमत $2 बिलियन है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है. वाई इसका ये ट्रांसलेशन यहाँ पे, वाई इज द B2B सो डेडली, कैन स्ट्राइक हाई वैल्यू टारगेट विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, ऑपरेट इफेक्टिव इवन एट नाइट, द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट, कॉस्टिंग $2 बिलियन पर यूनिट. चैनल पे नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच रहे नोटिफिकेशन, और आप नए नए जो वर्ल्ड में नए नए संघर्ष चल रहे हैं, जो भी न्यूज होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा. न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक रोल, यह परमाणु सुरक्षा को भेदने का काम आता है. एक की पार्ट ऑफ द माहिर है. और इसको बनाया क्यों गया था, ये चाइना और रसिया को हाई एडवांस एयर डिफेंस को भेदने के लिए. कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक, इसका हाल में यूज आज के दिन हुआ, यानी इजराइल, ईरान, कोरिया 2023 में भी इसका यूज हो चुका है. उत्तर कोरिया को चेतावनी देने के लिए. स्मार्ट बम, इसके साथ JDAM GPS से निर्देशित बम होता है, भूमिगत नष्ट कर सकता. इसका फ्लेक्सिबिलिटी ये एंटी टेरर ऑपरेशन में भी काम आता है, जैसे कि पाकिस्तान में IS ओसामा बिन लादेन को करने के लिए भी इसका यूज किया गया था. फ्यूचर अपग्रेडेशन एंड कीप इट कॉम्बैट, यह ऑपरेशन के लिए हमेशा रेडी रहता है. और इसका जो जगह है, कुछ दिन में ये रिटायर हो जाएगा, उसके बाद इसका जगह लेगा B-21 रैडर ट्रांजिशन, जो इससे भी काफी खतरनाक है. इसके साथ अपने साथ F-35 ड्रोन एंड सैटेलाइट से कम्युनिकेट होता है. आज का जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उस पर 3 जगह पे अटैक किया है, फोडो, नतांज, इस्फहान.
फोर्ट था न्यूक्लियर का। ये ईरान चाहता है कि ये न्यूक्लियर इसको, इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता कि वे कोई दूसरा ईरान, कोई दूसरा देश न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। जैसे परमाणु परीक्षण कर रहा था तब भारत के ऊपर से लगातार हर 1 घंटे पर 4 सैटेलाइट गुजरती थी, सीआईए का नजर था, फिर भी भारत ने अपने अच्छे, ये है वर्ल्ड का मैप और इसमें ये ईरान, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान और अफगानिस्तान से इसका बॉर्डर। आज ये बम यूज किया गया था वो था JU-57 बंक बस्टर बम। ये पहले तो क्या करते हैं, जिस बंकर को नष्ट करना था पहले उसे पेंट्रेट करता है, उसके बाद विस्फोट होता है। आज जहां विस्फोट किया गया तो वो ईरान के एक पहाड़ पर स्थित परमाणु न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद ये B2B बॉम्बर से उसको नष्ट किया गया। MOP, इसमें GBU-57 बॉम्ब रहता है। MOP का मतलब होता है मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर। मान ये अपने साथ 18,000 किलो बॉम्ब लेकर चलता है। आज इस पे लगभग